नमस्कार बच्चों। अगला अपना अध्याय है 11 बाजार दर्शन। बाजार दर्शन लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म हुआ था सन 1905 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1988 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक तथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक यानी मन के बारे में जानने वाले वैज्ञानिक, और मनोविज्ञान मन के विज्ञान के बारे में कहानियां लिखने वाले साहित्यकार थे कौन? जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी, एक नई दिशा की ओर उन्होंने इनको मोड़ा। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। चिंतक यानी चिंतन करने वाले, विचार करने वाले। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आपने आत्मसात किया है। किसको? गांधीवादी विचारधारा को, गांधी जी के विचारों को उन्होंने गहराई से अपनाया है। आत्मा से उनका साक्षात्कार करवाया है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये इनके क्या है? उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। ये दो इनकी फेमस रचनाएं हैं, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। ये इनके निबंधों के नाम है। तो इनकी कहानियां, ये कहानी संग्रह है, ये इनके क्या थे? उपन्यास थे। और ये नीचे जो है वो इनके निबंध थे, किसके? विचार प्रधान इनके निबंध हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। व्यापक यानी विशाल रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्गी कहकर महिमा मंडित किया है। गोर्गी का पुरस्कार इनको दिया गया है, कहा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इनको। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। या जो आपका पाठ का सार है वो है, लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, कि हमारे जो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए बाजार लगाया जाता है। यह विक्रेता और क्रेता, विक्रेता यानी खरीदने वाला, क्रेता यानी बेचने वाला, दोनों के मन में बेचने वाला और खरीदने वाला, क्रेता क्रय करने वाला, दोनों के मन में असंतोष और तृप्ति के भाव जगाता है। असंतोष संतुष्टि नहीं हो, तृप्ति संतुष्टि के लिए आता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। दंभ यानी घमंड प्रदर्शन का, अपने घमंड को प्रदर्शित करने का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। अनाप जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है उन वस्तुओं का हम क्या करते हैं? क्रय करते हैं। तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, छल कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है, कृत्रिम जो बनाया हुआ अभाव है वह बनता है, और यह महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों की, बेचने वाला होगा विक्रेता और ग्राहक खरीदने वाला, दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। विनिमय लेन देन जो होता है वह विनिमय, अर्थतंत्र यानी पैसे के तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अर्थव्यवस्था को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है, दंभ घमंड के लिए है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। बाजार का काम है कि वह ग्राहक को संतुष्ट करे, ना कि ये कि वह ग्राहक में असंतोष की भावना, तृष्णा की भावना और ईर्ष्या की भावना पैदा करे। पाठ आपका शुरू हो रहा है बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मतलब एक चीज लेने गए थे लेकिन उन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीजें खरीद ली। मैंने कहा यह क्या? बोले
यह जो साथ थी, मतलब उनकी पत्नी उनके साथ थी। उनका आश्चर्य था कि यह पत्नी की महिमा है, कि ये सब कुछ पत्नी की वजह से खरीदा गया है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, मतलब जिसको बोलते हैं उस महिमा का मैं कायल के लिए आएगा, मतलब उनके प्रति मैं आभारी हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, पति से पत्नी की ही, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। मतलब कि अगर पत्नी साथ में होगी तो वह सारा चीज़ें खरीदने वाला कौन होगा? पत्नी ही होगी। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है कि हर काम, अगर बाजार में जाते हो तो चीज़ें खरीदने के लिए पत्नी का ही सहारा लिया जाता है। मूल में एक और तत्व भी महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। दूसरी बात यह है, एक तो पत्नी का सहारा ले लिया गया, दूसरा यह है कि अगर बाजार में आप जा रहे हो तो आपके बैग में मनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और पैसे की गर्मी होगी, एनर्जी होगी आपके पास, तो आप अनावश्यक वस्तुओं का क्या करेंगे? अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेंगे। जो आपको जरूरत ही नहीं है वह चीज़ें आप खरीदेंगे। पैसा पावर है, शक्ति है पैसा, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? उसके सबूत में आसपास माल, मतलब सामान अगर नहीं होगा तो पैसे का पावर क्या करेगा? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब, मकान कोठी, मतलब सारी साधन सुख सुविधाएं, मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, कि उनको आप दिखाना नहीं चाहो तो भी वह दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग, कुछ खरीदने की पावर से ही क्या आएगा भाई? शक्ति। उसी शक्ति से क्या होगा भाई? रस का अनुभूति होगी। आप में खरीदने की कितनी शक्ति है, उसी शक्ति से आपको किसकी अनुभूति होगी? रस की अनुभूति होगी। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयम यानी अपने आप पर नियंत्रण रखने वाले भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयमपूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, कि पैसे का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। दरकार यानी आवश्यक नहीं है, मतलब उनका लक्ष्य केवल पैसे जोड़ना होता है। वह पैसे को खर्च नहीं कर सकते। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है कि मैंने पैसे जोड़ लिए, मैं अपने आप पर क्या रख सकता हूँ? नियंत्रण रख सकता हूँ। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने तब माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। कहने का भाव यह है कि जेब में जितना पैसा था उतना सामान आ गया। अगर जेब में और पैसा होता तो और सामान आता, जिसको कवि ने क्या नाम दिया? परचेजिंग पावर, खरीदारी की शक्ति। चाहे सामान की आवश्यकता ही नहीं थी, जरूरत को देखकर कोई सामान वहाँ खरीदा नहीं गया था, केवल पैसे की शक्ति को देखकर सामान खरीदा गया था। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ, कर्तव्य यानी खेल में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार, कि हमारे सामने बाजार भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बाजार का भी महत्व बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक यानी बेकार में ही ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। यहाँ लेखक ने बाजार को क्या बताया है? शैतान का जाल। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। बेहया यानी बिना शर्म वाला ही नहीं होगा कोई व्यक्ति जो उस जब बाजार को देखकर फंसेगा नहीं, उसके जाल में वह फंस जाएगा। अर्थात सामान को इस तरीके से सजाया हुआ है कि जो खरीदने वाले हैं वह अनायास ही उसको खरीदने लगे जाते हैं, चाहे उन चीज़ों की उनको आवश्यकता ही ना हो।
मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आपको बाजार बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। मतलब यही हमारे साथ ग्रह, जो हम कहीं जाते हैं दुकान वाले के पास, तो वो यही बोलता है कि देखने में क्या दिक्कत है, देख तो लो, अजी आओ आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार यानी आग्रह पूर्वक इसमें बुलाया नहीं जाता, आग्रह पूर्वक बुलाता नहीं है बाजार। तिरस्कार यानी अपमान, अनादर, उपेक्षा जिसको बोलते हैं आप। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो ऊंची ऊंची दुकानें होती हैं वह मूक यानी चुप होती हैं और उससे चाह जगती है। चाह यानी किसी चीज को लेने की इच्छा, चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, कि जो मेरे पास है वो चीज़ें मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही है, मेरे पास और होना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना अपरिमित है, मतलब कम है, और यहाँ कितना अतुलित है, ओ है कि मेरे पास तो कितना कम है और यहाँ पर कितना तुलना से भी अधिक पड़ा हुआ है। बाजार की खूबी है कि वह आमंत्रित करता है लेकिन वह किसी से आग्रह नहीं करता। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना में विफल बना छोड़े। कोई अपने को न जाने तो बाजार, कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, लेकिन ये जो बाजार है वह उसकी कामना, उसकी इच्छाओं को क्या बना देता है, विकल, बेचैन बना देता है। विकल क्यों? पागल। विकल ही क्या, उसको क्या बना देता है, पागल बना देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। और उसमें असंतुष्टि का भाव, तृष्णा का भाव, ईर्ष्या का भाव क्या कर देता है, पैदा कर देता है, जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। एक और मित्र की बात है, पहले उन्होंने दूसरे मित्र का उदाहरण दिया था जिसमें वो अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाए थे। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम की वापस आए तो खाली हाथ। वो तो बहुत सारा सामान लेके आए थे, और दूसरे हैं जो सुबह के गए हुए शाम को आए थे लेकिन कुछ भी नहीं लाए थे। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं? हाँ। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या नहीं खरीदूं। मतलब सब कुछ मुझे खरीदने वाली चीज़ें लग रही थी, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। कि कुछ वस्तुएं लेने पर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, ये बहुत अच्छी बात, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, विनाश ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी आवश्यक वस्तु क्या है, किस वस्तु को आपको खरीदना है और किस वस्तु को छोड़ना है, उस समय आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप कुछ भी ना ले। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। मतलब जब हम आँखों से देखते हैं तो वह जादू काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, न सीमाएं हैं। जेब भारी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। क्या है? जेब भरी है, आपकी जेब में पैसे हैं और मन आपका क्या है, खाली है। उस समय जो बाजार का जादू है बहुत काम करता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, कही हुई उस वक्त जब जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है,
पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। आप बाजार जाएं तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भी क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, क्योंकि खाली मन शून्य का प्रतीक होता है। और जब आपके पास मन और जेब दोनों भरी हुई होंगी तो आप बहुत सी चीज़ें अनावश्यक खरीद कर लाएंगे जो हमें या तुम्हें आराम देने के बजाय क्या डालेंगी, आराम में रुकावट ही डालेंगी। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, सबसे ज़्यादा है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। गिल्टी मतलब अभिमान को और ज़्यादा बढ़ाने की खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरों की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, मतलब वह जो जकड़ है आपको, अभिमान की जकड़ है, वह आपको और ज़्यादा जकड़ लेगी। रेशम के जो डोरे हैं वह मुलायम होने के बाद भी उनमें जकड़ पकड़ने की क्षमता है वह ज़्यादा होती है। पर उस जादू की जकड़ में से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। क्या कह रहे हैं लेखक कि आपका मन क्या होना चाहिए, जब आप बाजार जाओ तो भरा होना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है कि आप लू में जाएंगे तो पानी पीकर जाएंगे। पानी भीतर हो लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर आपके शरीर में पानी होगा तो आपको लू नहीं लगेगी। वैसे ही आपका अगर मन भरा हुआ होगा तो आप पर बाजार का ज़्यादा जादू नहीं चलेगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, कि बाजार का जादू आप पर नहीं चढ़ेगा ज़्यादा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, मतलब जो आपको ज़रूरत होगी वही सामान आप लेकर आएंगे, उससे आपको कोई घाव नहीं लगेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। मतलब जो कुछ आप लाएंगे वह आपको आनंद देने वाला ही लगेगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, तुम्हारे किए गए उपकार को वह मानेगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार को भी सच्चा लाभ दोगे और खुद को भी सच्चा लाभ दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, कि जो चीज़ आपको, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी उसी चीज़ को वही चीज़ आपके पास पहुंची, इसलिए आप बाजार के लिए भी उपयुक्त हो और बाजार आपके लिए भी उपयुक्त होगा। इस प्रकार जो बाकी का चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।